नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर भगवान राम का जन्म और उनके असली स्वरूप का रहस्य त्रेता युग में, जब अधर्म अपने चरम पर था, दैत्यों और राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था और पवित्रता संकट में थी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं इस धरती पर अवतार लेने का संकल्प लिया। यह अवतार कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि दिव्य लीला का एक अंश था। यह कथा सिर्फ एक राजकुमार के जन्म की नहीं, बल्कि उस रहस्य की है जिसमें स्वयं परब्रह्म, जो निराकार और अनंत है, एक मानव रूप में अवतरित हुआ। अयोध्या नगरी, जिसे स्वयं मनु ने बसाया था, अपने सौंदर्य और धार्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध थी। राजा दशरथ, जो सूर्यवंशी कुल के प्रतापी सम्राट थे, एक महान धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। लेकिन उनकी चिंता यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ऋषियों से परामर्श लिया और महर्षि वशिष्ठ के कहने पर पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। इस यज्ञ को महर्षि ऋष्यशृंग ने संपन्न किया, और जब हवन की अग्नि अपने चरम पर थी, तब स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र प्रदान किया। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में वितरित की। यह खीर कोई साधारण भोजन नहीं था, बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से परिपूर्ण थी। जब कौशल्या ने वह खीर ग्रहण की, तभी संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में देवताओं ने शंख और दुंदुभी बजाए, ऋषियों ने वेदों का पाठ किया और समस्त प्रकृति ने आनंद की अनुभूति की। 9 महीने पश्चात, चैत्र मास की नवमी तिथि को, जब नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न का योग था, तब महारानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि जब भगवान राम जन्मे, तब माता कौशल्या ने उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। उन्होंने देखा कि छोटे बालक राम के मुख में संपूर्ण ग्रह, नक्षत्र, देवता, सप्तर्षि मंडल, लोक लोकांतर और अनंत आकाश विद्यमान है। यह दृश्य देखकर वे चकित हो गई और समझ गई कि यह कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। भगवान राम का रंग श्याम था, जो कि स्वयं विष्णु के नीलवर्णीय स्वरूप का प्रतीक था। उनके नेत्र कमल के समान थे और उनका तेज इतना दिव्य था कि जब उन्होंने जन्म लिया, तो संपूर्ण अयोध्या में एक अनुपम प्रकाश फैल गया। भगवान राम के जन्म का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वे केवल एक मानव के रूप में जन्मे थे, या वे स्वयं साक्षात परब्रह्म थे। यह प्रश्न केवल देवताओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि स्वयं आर्षि मुनि भी इस रहस्य को समझने में असमर्थ थे। भगवान राम का स्वरूप 4 प्रमुख रहस्यों से घिरा हुआ था। भगवान विष्णु का सगुण रूप, जिसमें वे 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए रहते हैं, वह एक विशिष्ट देव स्वरूप है। लेकिन भगवान राम ने स्वयं को एक सामान्य मानव की भांति प्रकट किया, जिसमें वे अपने सारे दिव्य गुणों को छिपाए रखते थे। भगवान राम ने इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया। वे हर परिस्थिति में मर्यादा का पालन करते थे, जिससे उनका दिव्य स्वरूप सामान्य जनों की समझ से परे था। भगवान विष्णु की योगमाया इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने स्वयं को मानव के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे वे एक सामान्य राजकुमार प्रतीत होते थे। लेकिन समय समय पर उनकी लीलाओं में उनकी दिव्यता प्रकट होती थी, जैसे अहिल्या उद्धार, शबरी के झूठे बेर खाना, समुद्र से मार्ग मांगना आदि। राम स्वयं जानते थे कि वे विष्णु का अवतार है, लेकिन उन्होंने यह सत्य केवल हनुमान, लक्ष्मण और कुछ विशिष्ट भक्तों को ही प्रकट किया। जब हनुमान जी ने पहली बार राम से मिलकर प्रणाम किया, तब उन्हें अपनी पूर्व जन्म की स्मृति आ गई और उन्होंने भगवान राम को विष्णु रूप में पहचान लिया। जब भगवान राम वनवास में थे, तब विभिन्न देवताओं और ऋषियों ने उनके स्वरूप का परीक्षण किया। अग्निदेव, वरुण देव और स्वयं इंद्र ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन भगवान राम सदैव एक साधारण मानव की भांति व्यवहार करते रहे। एक बार ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और भगवान राम को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। आप जगत के सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। कृपया हमें अपने असली स्वरूप का दर्शन कराइए। लेकिन भगवान राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, मैं केवल दशरथ नंदन राम हूं। मैं एक साधारण मानव हूं।
मेरा कार्य केवल धर्म की रक्षा करना है। रावण, जो अत्यंत ज्ञानी और वेदों का झाता था, वह भी भगवान राम के असली स्वरूप को नहीं समझ पाया। वह राम को केवल एक साधारण मानव समझता रहा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जब युद्ध के अंतिम क्षणों में रावण घायल होकर भूमि पर गिरा, तब उसने भगवान राम के मुखमंडल पर एक दिव्य तेज देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह किसी साधारण मानव से नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म से युद्ध कर रहा था। जब भगवान राम का कार्य पूर्ण हो गया, तब उन्होंने सरयू नदी के तट पर अपना दिव्य रूप प्रकट किया और जल समाधि ले ली। उन्होंने अपने सारे भक्तों को आशीर्वाद दिया और अपने लोक में लौट गए। लेकिन कहा जाता है कि वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर किसी न किसी रूप में उपस्थित है। भगवान राम का जन्म और उनके असली स्वरूप का रहस्य अनंत है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी परब्रह्म परमात्मा थे। वे केवल एक योद्धा और राजा नहीं थे, बल्कि धर्म और सत्य की मूर्ति थे। उनके जीवन की हर घटना में एक गूढ़ अर्थ छिपा था, जिसे केवल सच्चे भक्त ही समझ सकते हैं। भगवान राम का जन्म और जीवन यह सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें त्याग, कर्तव्य और सत्य की साधना हो। आशा है आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। नमस्ते, धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय सनातन धर्म।